ऑनलाइन क्लासों में श्री श्याम महाविद्यालय पीजी कॉलेज की तरफ सभी स्टूडेंटों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 3 भारत का भूगोल पढ़ा रहे। कल हमने भारत की स्थिति विस्तार की चर्चा की थी, उसके संबंध में आपको बताया। आज हम भारत और ईयर क्लास, ये है इंडियन 2। भारत का भूगोल, इसके अंतर्गत कल भारत का सामान्य परिचय पढ़ा था। इस भारत का जो सामान्य परिचय, भौगोलिक परिचय के अलावा कल भारत का परिचय पढ़ा। इंट्रोडक्शन, और इंडिया। कौन सा था फिजिकल? आज हम भारत का जो परिचय पढ़ने जा रहे हैं, कई बार एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा कि अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। भारत देश की विशेषता क्या है? अनेकता में एकता भारत देश की विशेषता है। इसके बारे में समझाइए, इसके बारे में समझाइए। इसके बारे में आप कैसे समझा सकते हैं? ये प्रश्न कई बार राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा में भी आ चुका है। अनेकता में एकता भारत देश की विशेषता। हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश की भौगोलिक विशेषताओं, एकताओं के अलावा इसकी कुछ सांस्कृतिक एकताएं भी हैं। इन सांस्कृतिक एकताओं के आधार पर ये कहा जाता है कि भारत देश में अनेक एकता होने के बावजूद भी आज हमारे देश में एकता है। वो अनेकता हमें किस किस में देखने को मिलती है? सबसे पहले जैसे खान पान, दूसरा है रहन सहन, नंबर 3 जल
जलवायु ये फिजिकल का है। 4 पे है रीति रिवाज, भाषा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, सांस्कृतिक, पर्यावरण, सांस्कृतिक, वातावरण और धर्म। क्या संपूर्ण भारत का ये खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, सांस्कृतिक, वातावरण और धर्म एक है? क्या हमारे हिंदुस्तान का खान पान एक है, रहन सहन एक ही प्रकार का है, रीति रिवाज एक ही प्रकार का है, भाषा एक ही प्रकार की है, सांस्कृतिक वातावरण एक ही प्रकार का है, धर्म क्या एक ही प्रकार का है? नहीं। भारत में ये क्या लिए हुए हैं? अनेकता। क्या लिए हुए हैं? अनेकता। भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के होने के बाद में भारत की विशेषता क्या हो जाती है? एकता। कि हम सब चाहे खान पान में हो, रहन सहन में हो, रीति रिवाज में हो, भाषा में हो, सांस्कृतिक वातावरण में हो, धर्म में हो, अलग अलग परिवेश में रहते हैं, हम सभी क्या है? भारतीय। सभी क्या है? भारतीय। अतः ये अनेकता का सूत्र भारत की एकता को दर्शाता है। भारत की एकता को दर्शाता है, जिससे एक मजबूत राष्ट्र बनता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, समस्त भारतीय राज्यों की अनेकता होते हुए भी हम अंत में एकता के सूत्र में घिरे हुए हैं। इसी कारण बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा बीए पार्ट थर्ड में कि समस्त स्टूडेंटों को ये पता होना चाहिए कि हम अनेकता के बाद में समस्त एकता का भाव, राष्ट्रभाव को संबोधित करता है कि हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। इसीलिए इस टॉपिक का शीर्षक है अनेकता में एकता, भारत देश की विशेषता। इसी आधार पर जैसे
ये क्या हो गया, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। इसके अलावा राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है। इसके अलावा भारत के समस्त राज्य हैं। क्या इन समस्त राज्यों का पॉइंट एक लेते हैं, खान पान। क्या समस्त राज्यों का खान पान एक समान है? नहीं। कैसे? भारत समस्त जलवायु वाला देश है, इसलिए जलवायु के आधार पर यहाँ का खान पान भी अलग है। जैसे हमारे राजस्थान में ऋतुओं के अनुसार भोजन किया, सर्दी, गर्मी और वर्षा के अनुसार बाजरा, गेहूं, मक्का आदि भोजन के रूप में लिए जाते हैं। शीत प्रदेश जम्मू कश्मीर में शीत के अनुसार वहां खाद्यान्न पदार्थ ऐसा खाया जाता है जो शरीर को हीट दे सके, हीट पावर से उनके शरीर का बैलेंस बना रहे। समुद्र तट पे रहने वाले लोग, जैसे गुजरात है, गुजरात ये है महाराष्ट्र, इसके अलावा गोवा, कर्नाटक, ये केरल और तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा, पश्चिमी बंगाल। ये जो कौन से राज्य हो गए? ये राज्य हो गए समुद्र तटीय, अर्थात समुद्र तट पर स्थित राज्य। अतः यहाँ की जलवायु के अनुसार इन लोगों का भोजन भी अलग है। भारत में तटों पर रहने वाले लोग इन राज्यों के ज्यादा चावल और मछली का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। इस प्रकार से राजस्थान जैसे उष्णकटिबंधीय देश राज्य में, पंजाब, हिमाचल में जलवायु के आधार पर अलग अलग प्रकार का भोजन है, खान पान है। खान पान के अनुसार यहाँ पर रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि समस्त भारत के लोग एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? नहीं। भारत में जलवायु के आधार पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। इसी आधार पर, लेकिन खान पान में तो क्या है, भिन्न है, लेकिन अंत में सभी क्या है, भारतीय है। अतः भारतीय शब्द जिसको इंगित करता है एकता को, किसको इंगित करता है, एकता को इंगित करते हैं कि हम हैं तो अलग अलग, हम हैं तो अलग अलग किसमें, भोजन में, लेकिन लास्ट में हम सभी क्या है, इंडियन, हम समस्त क्या है, भारतीय। अर्थात जब
जब जब भी संकट आता है सभी एकजुट होकर के राष्ट्रवाद के आधार पर भारतीय एकता का परिचय देते हैं। किसका परिचय देते हैं? भारतीय एकता का परिचय देते हैं। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि हम चाहे खान पान में अलग अलग होंगे, हम चाहे खान पान में अलग होंगे, लेकिन हम क्या हैं? एक, हर हिंदुस्तानी हर भारतीय एक है। अतः क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि हम हैं हिंदुस्तानी। कई बार ये निबंधात्मक प्रश्न के तौर पर पूछा गया है जो पाठ में सिलेबस में है। इसी के आधार पर समस्त स्टूडेंट ये समझ गए होंगे कि क्या खान पान में एकता है या अनेकता? अनेकता होते हुए हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये अरुणाचल प्रदेश, ये आसाम और ये मिजोरम और ये त्रिपुरा, इसी प्रकार समस्त भारत के जो राज्य हैं एकता को प्रदर्शित करते हैं खान पान में। किसमें प्रदर्शित करते हैं? खान पान में प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट 2 क्या है? रहन सहन। रहन सहन, रहन सहन। इस रहन सहन में क्या समस्त लोग एक ही प्रकार के वातावरण में जीते हैं? क्या एक ही प्रकार की जलवायु है? नहीं। भारत के राज्यों का रहन सहन वहां की जलवायु के अनुसार अलग है। कैसे? जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग सर्दी में अलग प्रकार के मकान बना करके रहते हैं। उनके मकान ज्यादातर सीढ़ीदार की तरफ होते हैं। उनकी जो क्या है, मकान की छतें सीढ़ीदार होती हैं। वो मकान अपने पर्वतों की तलहटी पर बनाते हैं। जलवायु के आधार पर उनका शारीरिक ढांचा भी अलग होता है। तो रहन सहन के आधार पर ये लोग क्या रहन सहन के आधार पर इन लोगों का अलग प्रकार है। राजस्थान में रहने वाले लोग यहाँ की जलवायु के अनुसार अलग प्रकार के वातावरण में जीते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की पोशाक, जीवन स्तर अलग है, रहने का ढंग अलग है। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अर्थात पूर्वी भारत के समस्त राज्यों का रहन सहन, आवास स्तर अलग है। अर्थात आवास का मतलब है मकानों के प्रतिरूप भी अलग अलग हैं। प्रतिरूप के अंतर्गत छितरे हुए पाए जाते हैं कहीं, जैसे पूर्व भारत में है, राजस्थान में मकान खान पान के अनुसार रहन सहन का भी काफी अंतर देखने को मिलता है। तटों पर रहने वाले लोग किस प्रकार का आवास बनाते हैं, किस प्रकार के डेरे टाइप तंबू बनाते हैं। तो इस प्रकार समस्त भारत में आवासीय व्यवस्था रहन सहन के अनुसार बनाई जाती है। कहीं बहुमंजिले इमारतें, कहीं राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में छिपते हुए झोंपड़े हैं। इधर देखते हैं तो सीढ़ीदार थोड़े मकान दिखाई देते हैं जो पर्वतीय
इलाकों में है तो समस्त लोगों का रहन सहन एक समान नहीं है, तो इसको कहेंगे अनेकता। लेकिन फिर लास्ट में क्या है? एकता। अनेकता में एकता। बात वो की वो कि हम सब क्या है? हिंदुस्तानी है। हम सब क्या है? भारतीय। तो क्या रहन सहन एक प्रकार का है? नहीं है। रहन सहन के आवास में किसी में क्या समस्त भारत का जो वस्त्र है एक प्रकार का है? नहीं। सब अलग अलग प्रकार के वस्त्र, कलाएं, संस्कृति होती है। जम्मू कश्मीर के अलग, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान का धोती कुर्ता और साफा, गुजरात का पहनावा अलग, दक्षिण भारत की संस्कृति अलग। इसके अलावा उत्तर भारत के अंदर देखने में समस्त लोगों का वहां के रहन सहन से ये पता लग जाता है कि ये कौन से क्षेत्र का निवासी है, कौन से राज्य का निवासी है। लेकिन भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न मकानों के प्रतिरूप, भिन्न भिन्न पहनने के वस्त्र, रहने के अलग अलग तरीके, आवास समस्त अनेक होते हुए अंत में भारतीय है, हिंदुस्तानी है, जो अनेकता में एकता का प्रतीक है। हम खान पान में क्या है? अलग है। रहन सहन में क्या है? अलग है। जलवायु फिजिकल टॉपिक है, लेकिन फिर ये भी समस्त भारत का समान नहीं है। इसके अलावा रीति रिवाज, रीति रिवाज का मतलब होता है कि लोगों का सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार का है। लोगों का सांस्कृतिक जीवन अर्थात उनके रीति रिवाज में विवाह पद्धति समस्त रीति रिवाज में आते हैं। रीति रिवाज का मतलब है कि विवाह किस प्रकार होते हैं। हाँ, भारत में दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्व भारत समस्त के रीति रिवाज अलग अलग है। लेकिन जब प्रश्न आता है कि क्या आप भारतीय हो, क्या आप इसमें अनेकता है? कि हाँ, अनेकता है। रीति रिवाजों में अनेकता है, शादी पद्धतियां अलग है। लेकिन लास्ट में जब बात आती है कि क्या आप एक है, कि कहेंगे कि हाँ, हम क्या हैं? इंडियन। क्या है? इंडियन, भारतीय हैं। क्या है? भारतीय। तो एकता के सूत्र में पिरोई हुई है। भारत की सांस्कृतिक विविधता अनेकता में एकता है, चाहे वो रीति रिवाज में हो, चाहे भाषा में हो, चाहे धर्म में हो। अनेकता में एकता हमारे भारत देश की प्रमुख विशेषता है। ये प्रश्न कैसा है? ऐसा है जैसे इतिहास हो। अतः भारत का फिजिकल ज्योग्राफी के आधार पर इसकी कुछ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों को भी भारत के भूगोल के प्रथम पाठ में संग्रहित किया गया। रीति रिवाज, भाषा। हमारा भारत देश बहुभाषी देश है। भारत में इसकी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। समस्त भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जो देवनागरी, कौन सी? देवनागरी लिपि में है। इसके अलावा भारतीय संविधान में राष्ट्रीय भाषा में हिंदी और 2 नंबर में अंग्रेजी भाषा का समावेश है।
ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा का मतलब है कि हिंदी और अंग्रेजी समस्त भारत के सरकारी कार्यालयों और इंटरनेशनल लैंग्वेज होगी, जिसमें भारत का सरकारी कार्य उल्लेख किया जाए। भारतीय संविधान में हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा स्टेट के अनुसार भारत में राज्यों के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार भाषाएं हैं। राजस्थान की भाषा कैसी है? गुजराती, जम्मू कश्मीरी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो ये क्या है? भारत एक बहुभाषी देश है। कौन सा देश है? बहुभाषी देश है। अब बहुभाषी का मतलब क्या है? कि यहाँ एक नहीं अनेक भाषाएं बात करें। अपने क्षेत्र की बात करें कि जैसे हम क्या है? राजस्थान। अब राजस्थानी है तो इस राजस्थान में क्या एक ही प्रकार की भाषा है? नहीं। हर 25 किलोमीटर पर भाषा चेंज हो जाती है। जैसे हमारे राजस्थान में हम जयपुर के हैं, ढूंढाड़ी भाषा है, मारवाड़ी भाषा, शेखावटी भाषा, मेवाती भाषा, अलवरी भाषा, ब्रज भाषा। तो जब राजस्थान में, लेकिन लास्ट में राजस्थानी भाषा मारवाड़ी भाषा है। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश की भाषा अलग है, गुजराती भाषा अलग है, तमिलनाडु की भाषा अलग है, कन्नड़ मलयालम भाषा अलग है, पंजाबी अलग है। गुजराती के अनुसार पूर्व भारत के लोगों की भाषा अलग है, बिहारी अलग है, जम्मू कश्मीरी है। लेकिन हम बहुभाषी होते हुए हम अनेक भाषाओं में अनेकता रखते। लास्ट में हम जब राष्ट्रवाद आता है, जब हिंदुस्तान शब्द आता है, इंडिया शब्द आता है, तो सभी कहते हैं कि क्या आप क्या है? भारतीय। कन्नड़ को कहेंगे क्या है? भारतीय। राजस्थानी भाषा बोलने वाले कहेंगे भारतीय, पंजाबी को कहेंगे भारतीय। तो जो भारतीय शब्द आ रहा है, तो अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग अर्थात क्या इंडिया में, क्या भारत में भाषाई एकता है? नहीं। बताइए, क्या समस्त भारत की लैंग्वेज हिंदी है? क्या समस्त भारत की लैंग्वेज अंग्रेजी है? नहीं। हम क्षेत्रीय आधार पर ये पाएंगे कि समस्त भारत की भाषाएं अलग अलग है। हिंदुस्तान, भारत एक बहुभाषी देश है। केवल हिंदी और अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है। बाकी संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हमारे राजस्थानी भाषा का भी बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है कि हमारी राजस्थानी भाषा को भी शामिल किया जाए, जिससे हम भी एक गर्व से कहें कि हम क्या हैं? राजस्थान। इसलिए लेकिन बहुभाषी होने के बाद में हम क्या हैं? क्या है? एक क्या है? लास्ट में वो शब्द आता है भारतीय। क्या हुआ? अनेकता। अनेकता क्या है? भाषा। अनेकता क्या है? भाषा। भाषा की क्या है? अनेकता। अनेकता होते भी क्या है? एक। तो क्या हुआ? अनेकता में क्या हुआ? एकता। किसके संबंध में? भाषा के संबंध में। कौन? ऑल द इंडिया। ऑल द इंडिया, यूनिटी ऑफ इंडिया। किसमें? अनेकता में एकता। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है निबंधात्मक, जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा सांस्कृतिक वातावरण, कल्चर ऑफ इंडिया, क्या यूनिटी है? नहीं है। हम एक संगम है। कैसा?
26 जनवरी पे दिखाते हैं, गणतंत्र दिवस पर झांकियां दिखाते हैं। ये दक्षिण भारत की, ये राजस्थान की, ये पूर्वी भारत की, ये पंजाब की, अर्थात अनेक संस्कृति के लोग उस गणतंत्र दिवस पर आकर के एकता का संदेश देते हैं। एकता का संदेश, अनेकता में एकता। तो सांस्कृतिक क्या है? अनेकता, अनेकता में एकता, हिंदुस्तान की विशेषता, अनेकता में एकता, भारत देश की विशेषता। दैट्स ऑल। ये एक इतिहास जैसा चैप्टर है। इसके अलावा धर्म, क्या भारत एक धर्म वाला देश है? नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्म, भारत क्या है? एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। बताइए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र किसे कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब हो कि जिसका कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्मों का आदर करने वाला, सभी धर्मों का आदर करने वाला, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। और हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें यहाँ अनेक धर्मावलंबियों के लोग शांतिपूर्वक तरीके से निवास करते हैं। क्या एक ही धर्म है? नहीं, ये इंडिया, ये भारत अनेक धर्मों के लोगों का एक संगम है। एक संगम है। कैसा संगम? देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये धर्मों के लोग मुख्य रूप से भारत की धरती पर निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध भारत की धरती पर निवास करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ये समस्त लोग एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। एकता के सूत्र में पिरोई हुई हैं। समस्त क्या है? भारतीय। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी क्या है? भारतीय। ये क्या है? ये है अनेकता। और ये क्या हो गई? एकता। अनेकता में एकता, भारत देश की विशेषता। एक महत्वपूर्ण ये जो टॉपिक है, ये एकता की मिसाल है। इस एकता की मिसाल के आधार पर ही अनेकता में एकता भारत देश की
विशेषता साबित होती है। इसलिए इसके बारे में बताया, इसको पढ़ भी सकते थे लेकिन आपके ये सिलेबस में है, इसलिए इसकी जानकारी देना अति आवश्यक था। इसी पाठ में एक शब्द है, एक जो इंडिया का एक टॉपिक है उसके बारे में जिक्र किया गया है। क्या उसके बारे में बताया? हिमालय का जो वर्गीकरण है, भौतिक वर्गीकरण है, वो लेसन नंबर 2 में उसका जो फिजिकल वर्गीकरण होगा उसमें आपको उसका भौतिक स्वरूप पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें है हिमालय पर्वत का महत्व क्या है? ये हिमालय पर्वत, इसका महत्व है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हिमालय पर्वत का महत्व बताइए। इसमें ये होने के बाद में अब ये हिमालय पर्वत कहां से कहां, ये कौन सा पर्वत है? हिमालय है। अब ये हिमालय यहां कट लगे तो ये है सिंधु नदी का मोड़। कौन सी नदी का मोड़? सिंधु नदी का मोड़। और ये है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ये पूरा क्या है? हिमालय पर्वत है। इस हिमालय पर्वत का क्या महत्व है? किसमें? हमारे इस इंडिया में इस हिमालय पर्वत का क्या महत्व है? इसमें आप देखें तो महत्व क्या है? सबसे पहले तो अपन यही महत्व मानते हैं कि ये हमारी सीमा का प्रहरी है। क्या है? प्रहरी है। प्रहरी का मतलब जानते हो? चौकीदार। क्या है? चौकीदार। अब कौन सी सीमा का? ये उत्तरी सीमा का प्रहरी है। अर्थात इधर कौन सा देश है? चीन। कौन सा देश है? चीन है, जो वर्तमान में हमें कौन से काल से गुजर रहे हैं? कोरोना काल से। सीमा का प्रहरी है, अर्थात ये हमारे नॉर्थ में यहां से लेकर के यहां तक हमारी एक किसकी तरह? प्रहरी की तरह, सैनिक की तरह हमारी रक्षा करता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या होता? प्रश्न बढ़ सकता है कि बोल दिया हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या होता? विचार लिखिए आपके, बताइए हमारे हिमालय पर्वत से क्या बेनिफिट है? तो सीमा का प्रहरी है, चौकीदार है। इसके अलावा दो उत्तर की तरफ यहां क्या है? साइबेरिया है। साइबेरिया। और ये कौन सा है?
मंगोलिया, और ये चीन, और ये रूस, और ये है अफगानिस्तान। इसके अलावा साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर हमारी रक्षा करता है। इधर से अगर हवाएं चली तो किससे टकरा गई? ये टकरा गई हिमालय से। इन्हें हमारा हिमालय पर्वत आगे नहीं बढ़ने देगा। तो क्या हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली हवाओं को रोक करके हमारी रक्षा करता है? किससे टकरा गई? ग्रेटर हिमालय से टकरा करके ये हवाएं रुक गई। तो क्या हिमालय का महत्व है नंबर 3 पे। विश्व में पाई जाने वाली पर्वतों की चोटियां, जिनमें मुख्य है माउंट एवरेस्ट। अब ये माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे ऊंची चोटी 8,848 किलोमीटर। कहां है? नेपाल में। किसमें है? नेपाल में। स्टूडेंट ध्यान दें, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? पहले कहते थे यहां, लेकिन ये तो क्या है? पाक अधिकृत। कौन सी? K2 गोल्डविन आस्टू। लेकिन अब ये लीजिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। गोल्डविन ऑस्टिन नहीं है। इसको साफ करते हैं यहां से। ये गोल्डविन ऑस्टिन पाक अधिकृत। तो इसमें अनेक चोटियां, कंचनजंगा है, गोल्डविन ऑस्टिन है, मक्कालू है, धौलागिरी है, कई दर्रे हैं जिनमें नाथुला है, जेपिला है, सिनकोला है, जो हमारे दर्रे हमें उत्तर जाने वाले देशों की तरफ रास्ता बनाएंगे। तो इस आधार पर ये हमें एक भौगोलिक सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सी सुरक्षा? भौगोलिक सुरक्षा हमें प्रदान करता है। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। इंडिया में इसे देव पर्वत भी कहा जाता है। कौन सा पर्वत कहा जाता है? देव पर्वत कहा जाता है। देव पर्वत क्यों कहा जाता है? कि भारत के मुख्य धार्मिक स्थल। अब इन धार्मिक स्थलों में क्या क्या? इन धार्मिक स्थलों में वैष्णो धाम, जो भारत का प्रमुख धाम है, जम्मू कश्मीर में है या नहीं? इसके अलावा अमरनाथ गुफा
जो सनातन धर्म हिंदू का प्रमुख देवता है अमरनाथ। इसके अलावा इसके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि दर्शनीय स्थल हिमालय पर्वत के आंतरिक बाहरी भाग में, जो भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था के महान केंद्र बने हुए हैं। तो क्या एक धार्मिक आस्था हिमालय पर्वत से जुड़ी हुई है? हाँ, हिमालय पर्वत से जुड़ी हुई है कि कैलाश पर्वत पे शिव रहता है। ये एक धार्मिक आस्थाएं हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णव धाम, इनसे हमें क्या बेनिफिट है? यही बेनिफिट है कि हम धार्मिक आस्था से जुड़े होने के कारण हमारा नैतिक पतन नहीं होता। अगर व्यक्ति धर्म के मामले में, धर्म क्या है? अर्थात व्यक्ति की नैतिकता की रक्षा करना, उसे अच्छा मार्ग दिखाना। तो धार्मिक स्थल हिमालय पर्वत में होने के कारण ये धार्मिक आस्था का महान केंद्र है। इसलिए तो भारत की परिभाषा में बताया था कि जिसके उत्तर में महान हिमालय, जिसके उत्तर में महान हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर और बीच में बसने वाली संतानें चक्रवर्ती सम्राट भरत की संतानें हो, उसी देश का नाम तो क्या है? इंडिया है। उसी देश का नाम क्या है? भारत। किसने लिखा है? विष्णु पुराण में लिखा है। इसमें ये परिभाषा कहां से ली गई है? विष्णु पुराण। किससे ली गई है? विष्णु पुराण से ली गई। तो क्या इसमें हिमालय पर्वत का उल्लेख किया गया? इस परिभाषा में हिमालय पर्वत का उल्लेख किया गया, जिसमें इसको हेमकूट, हिमाद्री, हिमालय पर्वत आदि नामों से संबोधित किया गया। आदि नामों से इसको संबोधित किया गया। इसलिए जम्मू कश्मीर के साथ साथ, जैसे ये क्या है? ये इंडिया का माथा, सिर है, सिर पर ये पगड़ी धारण कर रखा है, उसी प्रकार हिमालय पर्वत भी इंडिया का, भारत का सिर है। इसीलिए इसे हम देवता तुल्य पर्वत मान करके इसकी पूजा करते हैं। तो क्या हिमालय पर्वत का धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ संबंध है? इसी के आधार पर और हमें हिमालय पर्वत से क्या लाभ है? हिमालय पर्वत से जो मुख्य लाभ है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंडिया है उसमें आप ये बताएंगे कि भारत में वश पर बहने वाली नदियां कहां से आती हैं? हिंदुस्तान में, भारत में, इस इंडिया में एक
नदी का नाम सुना होगा जिसे देवप्रयाग नदी कहा जाता है, जो आपके पाठ नंबर 3 में विस्तृत रूप से बताई जाएगी। गंगा नदी, इसके अलावा घाघरा नदी, इसके अलावा गंडक, इसके अलावा कोसी, जिसे बिहार का स्रोत कहते हैं। किसका स्रोत है ये? बिहार का स्रोत है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये पवित्र नदी, बताइए ये सारी नदियां कहां से जल लेकर के आती है? ये सारी नदियां अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या हमें उत्तर से बहने वाली नदियां मिलती? नहीं मिलती। क्या गंगा का मैदान मिलता? नहीं मिलता। क्या सतलज गंगा का मैदान जो उपजाऊ क्षेत्र है बनता? जो खादर है वो आती? नहीं आती। इसलिए हिमालय का महत्व क्या है कि जैसे ये उत्तराखंड से कौन सी नदी निकल रही? गंगा। ये नदी हमें कहां से प्राप्त हुई है? कि हिमालय पर्वत उत्तराखंड से, गोमुख घाट से उत्तराखंड, और ये यहाँ लास्ट अंतिम छोर पश्चिम बंगाल, और ये कहां गिर गई? बंगाल की खाड़ी में, जो मेघना और पद्मा नदी के नाम से भी जानी जाती है, जिसका विस्तृत हम आपको वर्णन करवाएंगे। इसके अलावा घाघरा है, ये घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदियां हमें हिमालय पर्वत से मिलती हैं, जिनसे हमें वर्ष भर क्या मिलता है? जल मिलता है। जल मिलता है, जल मिलता है। अब ये जल मिलता है, जल कैसा? हमें शुद्ध जड़ी बूटियां से युक्त नदियों में बहने वाला जल मिलता है, जो हमें पीने के साथ साथ खेती में, कई विद्युत परियोजनाओं में बेनिफिट दे रहे हैं। उड़ीसा में बांध है। कई प्रकार से हम हिमालय से निकलने वाली नदियों का प्रयोग हमारे जीवन में कर रहे हैं। हिमालय से बहने वाली नदियों को हम हमारी धार्मिक आस्थाओं से जोड़ रखें, अर्थात भागीरथी नदी, गंगा नदी, जो एक पवित्रता से जुड़ा हुआ मामला है। लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, जो धार्मिक आस्था का केंद्र है। तो हमें हिमालय पर्वत, पवित्र नदियां गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी जल देता है, प्रहरी है, सीमा का प्रहरी है। कई प्रकार से हिमालय पर्वत हमारे इंडिया का प्रहरी होने के साथ साथ इंडिया में जल की पूर्ति करना, नदियां बहना, मैदानों का उपजाऊ होना, ये समस्त किसकी देन है? हिमालय पर्वत से बहने वाली नदियों की देन है। किसकी देन है? हिमालय पर्वत से बहने वाली नदियों की देन है, जिसके कारण आज सतलज का मैदान, पंजाब का मैदान, उत्तर प्रदेश का मैदान, ये सारे फिजिकल काठमांडू में गंगा के मैदान के नाम से पढ़ाए जाएंगे। गंगा का मैदान। और ये गंगा कहां से आ रही है? हिमालय पर्वत से।
हिमालय का महत्व शायद समस्त स्टूडेंट जान गए होंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस में हिमालय पर्वत और भारत की एकता और अखंडता का जिक्र किया, जिक्र नहीं सिलेबस में है। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अर्थात बीए फाइनल लास्ट डिग्री होती है। लास्ट डिग्री का मतलब है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री। तो डिग्री लेने के बाद में बच्चों को इंडिया की अनेकता का एकता में भाव जो है हर नागरिक में होना चाहिए। इसके अलावा हिमालय का जो महत्व है उसका भी हर स्टूडेंट को महत्व का पता होना चाहिए। अतः सिलेबस में इनको ध्यान रखते हुए समावेश किया गया है। स्टूडेंट ध्यान दे, आप नोट्स के माध्यम से इनके बारे में विस्तृत पढ़ सकते हो। हिमालय का महत्व है, अनेकता में एकता है। और इसके अलावा मैंने पढ़ाया कल भारत की स्थिति, विस्तार, उसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, लंबाई चौड़ाई, भारत के राज्य, इसके अलावा पड़ोसी देश, तो समस्त ये बताइए किसके हैं? लेसन नंबर 1 जिसका नाम है क्या? भारत की स्थिति, विस्तार, परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो इस आधार पर हम इस एक पाठ का आज समापन कर रहे हैं। इसी के साथ इसकी जो टॉपिक हुई, कल हम इसकी जो विस्तृत चर्चा है, कौन सी चर्चा? कि हमने इस पाठ में कौन कौन से टॉपिकों को जो महत्वशाली है, अति महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से तो हो ही सकते हैं, भविष्य में भी कंपटीशन की दृष्टि से भी उपयोगी हो, उनका एक बार फिर रिवीजन करवाएंगे, जिससे छात्र कंप्लीट रूप से तैयार हो कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमने बीए पार्ट 3 भूगोल का एक लेसन कंप्लीट तैयार कर लिया है। उसके बाद में हम इसी के नोट्स लेंगे। धन्यवाद। स्टूडेंट पूर्ण लगन के साथ पढ़ें।